आज की हम क्लास में देखो क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। और ये वैसे ही इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए बोरिंग भी हो सकता है चैप्टर। और ये फर्स्ट चैप्टर है, दैट्स वाई तुम्हें थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ सकता है। सो थोड़ा सा अपना ध्यान अच्छे से रखना इस क्लास में, सो दैट तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम चीज़ों को समझ सको, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारे पास जो है हमारे 10th क्लास में, वो नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, और एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तुम्हें पहले ही पता होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, बट फिर भी हम इसमें थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। और तुम्हें एनटीएससी और ओलंपियाड दोनों के लेवल का मैं कराऊंगा, ठीक है, उसके वहाँ तक लेकर जाऊंगा। दैट्स वाई तुम्हें एनटीएससी के एग्ज़ाम भी तुम्हें थोड़ा बेटर अच्छे से तुम्हें समझ में आ सके, या फिर तुम पेपर को मतलब उस तरीके से मैं करा दूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम पेपर को क्लियर कर सकते हो एनटीएससी और ओलंपियाड का, ठीक है। तो पहला जो हमारा हम पढ़ेंगे, जो पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर, वैसे नंबर हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी वाला जो हमारा काम है, इमेजनरी वाला हम पढ़ने वाले नहीं हैं, बिकॉज ऑफ वो हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और वो कहीं पूछेगा नहीं, वो 11th क्लास में आता है, फिर जेयू में आता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो हमें पढ़ने वाले हैं नहीं बस उसमें, बट हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा ना, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब थोड़ा बहुत वापिस रिकैप करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा दैट्स वाई ये चैप्टर तुम्हें उससे रिलेटेड है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी उस तरह से दिया हुआ है, उस तरह से दिया हुआ है। दैट्स वाई तुम्हें थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट्स वाई क्योंकि प्रूफ भी कभी कभार तुम्हारे पेपर में आएगा कि रूट टू इरेशनल है, प्रूफ करो, रेशनल है, प्रूफ करो समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको अगर तुम्हें पता ही नहीं हो रेशनल क्या इरेशनल है, तो तुम कैसे प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, उसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ नंबर पहले हमें पढ़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने के बाद हम आगे एचसीएफ और एलसीएम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमें आगे करना वो करेंगे, ठीक है। बहुत चीज़ें वो सब करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ना, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में हम स्टार्ट करेंगे तो पहले रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में हमारे पास दो कैटेगरी आते हैं। रियल नंबर में हमारे पास, रियल नंबर को हमारे पास दो बोला कि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल ऑन इरेशनल। दोनों को अगर कंबाइन कर दूंगा ना, रेशनल और इरेशनल नंबर को, तो हमारा क्या बनता है, रियल नंबर। बट रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर में हमारे पास ये होते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ये वैसे आज तक तो यही से पढ़ा हो, इसके अलावा क्या पढ़ा हुआ, रियल नंबर में यही सभी आते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी तक अभी तक तुम्हें जो भी नंबर देखोगे ना, जो भी ना, सारे रियल नंबर है, ठीक है। जो भी तुम कहीं पे भी तुम यूज़ कर रहे हो उस नंबर को, वो सारे रियल ही है। अभी तक तुम जो भी देखोगे ना, वो सारे रियल नंबर है। बट वो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम लगेगा कि अच्छा ये क्या आ गया, बट अभी तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारे जो भी नंबर तुम बुक में देखोगे, जो भी नंबर बुक में, ठीक है, सारे क्या रियल नंबर ही है, ठीक है, रियल नंबर ही है। अब देखो रियल नंबर में देखो हम कैटेगरी कैसे करें। रियल नंबर में देखो, एक तो हमारे इरेशनल हो जाएगा और एक रेशनल होगा। इरेशनल अलग से हो गया एक सेट, ठीक है, इरेशनल अलग से हो गया। और रेशनल में तुम्हारे रेशनल के अंदर एक इंटीजर आता है, और इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये देखो समझो, नेचुरल नंबर तुम्हें पता है क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कुछ कुछ नेचुरल नंबर ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर बोल सकते हो ना, होल नंबर तो होंगे ही, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएंगे, और सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, और सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो जाएंगे। मतलब रेशनल नंबर के ही अंदर आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे, जैसे मैं बोलूँगा 2 क्या रेशनल नंबर है, बोलूँगा एस। चलो छोड़ो इसको, इसको अभी हम स्किप करते हैं, इस चीज़ को भी वापस आएंगे, इस चीज़ पे हम वापस आएंगे, ठीक है, समझने के लिए। वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में थोड़ा सा समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हें अभी, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी रुको, इस चीज़ को हम बताएंगे वापस, ठीक है, डेफिनेशन की बात करेंगे। देखो इसमें बात करें, पहला जो नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास पहला जो नेचुरल नंबर है क्या होता है,
जो भी नंबर है नेचुरल नंबर आर सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, जो भी काउंटिंग में यूज़ कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, जो भी हम काउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो भी है नंबर काउंटिंग में यूज़ कर रहे हो और प्लस में जीरो, ठीक है, जीरो को थोड़ा ना काउंटिंग में यूज़ करते तुम, जीरो को इंक्लूडिंग काउंटिंग में, तो जीरो होल नंबर वो नंबर है जो तुम नेचुरल नंबर तो होंगे ही है प्लस में जीरो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर में अगर तुमने जीरो भी ऐड कर दिया ना, जीरो भी डाल दिया तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है, जीरो को इंक्लूड करते हैं इसमें और इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते, इसमें कर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या है, इंटीजर आर द सेट ऑफ होल नंबर एंड देयर अपोजिट। होल नंबर क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे। अब बोला नेगेटिव, इसके सामने नेगेटिव ही लगा दोगे, माइनस साइन लगा दो और प्लस वाले को भी रखो और इस दोनों को कंबाइन करोगे ना तो ये तुम्हारा बन जाएगा इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटीजर, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन वाला जो भी होंगे हमारे पास होल नंबर, वो सारे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। बोला रेशनल क्या है, रेशनल नंबर इरेशनल, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीजर में इंटीजर तो पता होगा ना, इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर होल नंबर तो सबको पता ही होगा, 8th में पढ़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट है रेशनल और इरेशनल, ये थोड़ा ध्यान रखो। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर है अगर तुम्हें ए बाई वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हो, ठीक है, ए बाई वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम उसे क्या बोलोगे, रेशनल नंबर, ठीक है, उसे क्या बोलोगे, रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर हम क्या बोलेंगे, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 2/3 है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो, क्योंकि ए बाई वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रखा है ना, समथिंग अपॉन में समथिंग कर रखा है ना मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या 2 एक रेशनल नंबर है क्या, ये भी रेशनल नंबर है, बिकॉज इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2/1 लिख सकते हो ना, इसको 2/1 लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। 0.3, ये 0.3 में भी रेशनल दिख नहीं रहा है बट एक्चुअली रेशनल है, बिकॉज इसको जब डेसिमल को हटाऊंगा तो 3/10 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ रेशनल आ जाएगा। तो बोला कोई भी नंबर हो, जो एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेर ए एंड बी आर इंटीजर, देखो 3 भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, वेर बी नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 6/0, ये मत बोल देना कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है नहीं, ये जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, बाकी एनीथिंग कैन बी कम अंडर द नोमिनेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, बट तुम्हारे जीरो नहीं होगा। जैसे 6/99, ये क्या है, रेशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ पी बाई की फॉर्म में ए बाई वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है, ए बाई वी की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, सो दैट मैं बोल सकता हूँ रेशनल नंबर है। क्या 0.3 पे बार, ये क्या रेशनल नंबर है क्या, एस है, क्योंकि इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा 3/9, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 3/9 लिखूंगा, ठीक है, तो दैट्स वाई ये किसी भी नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ए बाई वी की फॉर्म में, दैट वी कैन से दैट नंबर इज रेशनल नंबर। जैसे 36.8, दिस इज ऑल्सो रेशनल बिकॉज ऑफ 36.8 को हटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। डेसिमल वाले भी नंबर सारे क्या होता है, रेशनल नंबर ही आते हैं, ठीक है, तो रेशनल में भी डेसिमल वाले सारे नंबर क्या आ जाएंगे, रेशनल के अंदर ही आएंगे, रेशनल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। दे कैन बी एक्सप्रेस बाई यूजिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसको जब, जैसे कोई भी नंबर 6/2 है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे, डेसिमल में आएगा, या जैसे 3 लिख सकते हो इसको, जैसे 5/3 है, इसको डेसिमल में लिख सकते हो, या फिर डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिकरिंग होगा, इस तरह से होगा ना, तो इस किसी न किसी फॉर्म में तो इसको रिप्रेजेंट कर ही लोगे, डिवाइड करोगे तो बोला, वही बोला कि यूजिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट कर रहा होगा, या रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर ही दिया होगा ना ये वाला नंबर। अगर जब इसको डिवाइड करोगे ना कोई भी नंबर को, अगर टर्मिनेट कर रहा है या रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो बोल सकते हो रेशनल नंबर है। बट इरेशनल नंबर में क्या होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या होगा, इरेशनल नंबर देन दोज नंबर विच दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, उसको ए बाई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे ए वाला है, ये नंबर ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहो तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। ये वाला है, इसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते तुम,
ठीक है, क्योंकि इसमें टर्मिनेट हुआ भी नहीं है, ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ, और रिकरिंग कहाँ पे हो रहा, क्या रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। इसमें क्या बोल रहा हूँ, टर्मिनेट, इसमें रेशनल वाले में टर्मिनेट तो करेगा ही, कहीं कहीं ना जाके रुकेगा ही, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, जैसे 2.332 ऐसा लिख रखा हूँ, ऐसा ऐसा मान लेता हूँ 2.56, ये 2.256 है, तो 2.25 से रुक गया ना, टर्मिनेट हो चुका है, टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको मैं फ्रैक्शन में ये है, ये क्या बोल सकते हो, रेशनल नंबर है। दे कैन बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कोई ऐसा नंबर हुआ होगा ना जिसका डेसिमल में आया होगा, डिवाइड किया होगा तो डेसिमल में आ गया, तो बोल सकते हो रेशनल। बट इसमें बोला दे कैन एक्सप्रेस इन, इसको जब एक्सप्रेस करूँगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिपीटिंग आएगा। देखो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जैसे 0.3333 क्या टर्म, ये ऐसे जा रहा है, तो टर्मिनेट कर रहा है क्या, टर्मिनेट कर रहा है क्या, बताओ। टर्मिनेट नहीं कर रहा। अब देखो ये जैसे मान लेते हो, ये देखो ये वाला जैसे 0.34 ऐसे लिखा है, तो ये मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, टर्मिनेट तो करेगा ही नहीं ना, और रिपीट भी नहीं हो रहा कहीं पे, ठीक है, रिपीटिशन भी नहीं हो रहा। दैट्स वाई इसको क्या बोल दूंगा, इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर क्या होता है, रूट वूट वाले नंबर होते हैं ना, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े ध्यान रखना इरेशनल और रेशनल में, अगर 2/3 p/, की अगर a/b की फॉर्म में कोई नंबर है तो रेशनल हो जाएंगे, और अगर तुम्हारा रूट की फॉर्म वाले में होगा नंबर तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल। और ये सब भी ध्यान रखना, जो मैंने पॉइंट बताया हूँ वो सारे पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करते हो ना, कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करते हो ना, तो क्या होता है, तो जैसे 27 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ये 5, जैसे 27 को मैं बोला हूँ और 5 को डिवाइड करो, तो 27/5 करोगे ना तुम। तो अगर 27/5 कर रहे हो तो तुम 27 को अंदर रखो, 5 को बाहर रखो, तो जो 5 को जिससे डिवाइड करो ना उसको क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं। ये जो आता है ऊपर में जो आता है इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब ये चीज़ें ध्यान रखना क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट इसी के बेसिस पे है, ठीक है। अगली चीज़ जो बताऊँगा ना उसी के बेसिस पे, और उससे भी उसको ध्यान ही रखना अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है बोल रहा हूँ रिमाइंडर है, इसको नीचे वाला रिमाइंडर तो पता है सबको, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको डिवीज़र और इसको क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो ये ध्यान रखना। अब देखो इसके बेसिस पे जो बोल रहा हूँ, इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिथम, ये तुम्हारे बुक में है इक्वलिट डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे HCF निकालते हैं ना, HCF निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। बोल रहा ये जैसे कोई डिवाइड करता हूँ, ए है, ये P है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे B है और A है, और R रिमाइंडर आता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, समझे। देखो इस वाले प्रीवियस वाले पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है, 5 और 5 और प्लस में 2 करो, कितना आ जाएगा, 25 + 2 आ गया, 27 आ गया ना। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवीज़र और कोशेंट को, डिवाइजर और कोशेंट को, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको जोड़ रहे हो, तो तुम्हारे यही तो आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है ना। तो यही बोल रहा यूक्लिड कुछ है नहीं, यूक्लिड लेमा है जो कुछ है नहीं, ये बस अपना फालतू का एक चीज़ दे दिया बस, एलसीएफ निकालने के लिए, क्या बोले, HCF निकालने के लिए। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, तो तुम्हें पता होगा 9th क्लास में कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक है। अब वो इसने कर दिया यहाँ पे कि BQ + R, BQ + R = ये आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या यही है, R फॉर रिमाइंडर है, और इसको एक को दे दिया इसने B, और एक का Q और A लिखा, ठीक है, ये लिखा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इसने और R जोड़ दिया, दैट्स पे तुम्हारा A आ गया, ठीक है। तो बोला कोई भी नंबर हो ये सेटिस्फाई करेगा ही, अगर कोई भी दो नंबर है उसको अगर तुम डिवाइड करते हो तो इस तरह से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस तरह से एक रिलेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। या फिर कोई भी दो नंबर डिवाइड करो, या फिर कोई भी दो नंबर है 2 और 3 है, तो इसको इस रिलेशनशिप में लिख सकते हो, कोई भी नंबर है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। कोई सा भी दो नंबर है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है।
जैसे 4 और 3 है तो क्या लिख सकते हो, 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1 प्लस में 1, ये लिख सकते हो ना, इस फॉर्म में आ गया ना, ये आ गया। और ये आया कैसे, डिवाइड ही करके तो आया, जैसे 3 और ये 4 आ गया और 3 1 और ये 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, यही तो किया तुमने, ठीक है, यही तो किया, ये कहाँ से जादू थोड़ी मैंने कर दिया, यही तो कर रहा हूँ, डिवाइड ही करके तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोला कोई भी दो नंबर है उसको इस तरह से, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर इज एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर पी क्यू एंड आर, सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक है। दो नंबर होंगे तो इस तरह से रिलेशन सेटिस्फाई हमेशा करेगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया क्वेश्चन डिविडेंड और रिमाइंडर, एक तो पता ही चल गया, ठीक है। अब देखो यूक्लिड जो लेमा है ना हमारे पास, ये तुम्हारा जो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है जैसे 6 है और 12 है, प्रोसेस जैसे 6 और 13 है, तो इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालते हैं, एचसीएफ मान लेता हूँ, एचसीएफ ही निकलवाता है, एचसीएफ निकलवाता है कैसे, देखो इस दोनों में से पहला काम करना होता है, हमारा पहला स्टेप होता है कि स्टेप जो हमारा होगा ना कि इस दोनों को देखो पहले नंबर कौन सा बड़ा है, इन दोनों में नंबर क्या कौन सा बड़ा है, 6 और 13 में चेक करो कि कौन सा बड़ा नंबर है, देखो 6 13, ये कौन सा बड़ा है, 13 बड़ा है। हम क्या करेंगे इसमें कि जो बड़ा नंबर है ना उसको हम अंदर इनपुट कराएंगे, अंदर रखेंगे और ये छोटे वाले को बाहर रखेंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, इस दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 12 12 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो या मन नहीं कर रहा तो यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 को अब डिवाइड करो, अब इस वाले को नंबर को ना, इस वाले नंबर को एंटर करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एंट्री, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अब इस दोनों को फिर वापस डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, 0 आ गया। जब तक ये 0 रिमाइंडर नहीं आता ना ऐसे प्रोसेस जाता रहेगा, ऐसे करते रहोगे, ठीक है, ऐसा ही करते रहोगे। तो यही यूक्लिड लेमा बताता है, इसी से हम एचसीएफ निकालते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे जो कुछ आता है फिर हम ऐसे करके फिर ये वाला नंबर यहाँ से उतार देते, ठीक है, ये वाला यहाँ पे एंटर करा दिया, फिर यहाँ वाला एंटर हो जाएगा और उसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे बोला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करो, 135 और 255 का। तो पहला मेरा स्टेप क्या होगा, 135 और 225 में पहले चेक करना हो बड़ा कौन सा है, ठीक है। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 235 एंड 135 टू ऑब्टेन द इक्वेशन। देखो अब 135 को अंदर रखो, सो 130 को बाहर रखो, 225 को बाहर रखो, अंदर रखो, तो इस दोनों को डिवाइड करोगे तो 135 आएगा, 1 आ गया, 90 आ गया। अब देखो अब ये करने के बाद देखो 90 रिमाइंडर आ गया ना, 1 ये आ गया क्वेश्चन। अब इसको और इसको उस फॉर्म में लिखो जिसमें जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल रहा था स्टार्टिंग में, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा प्लस में इसको करूँगा तो ये आ जाएगा। तो उसने लिखा 135 प्लस में 90 इक्वल्स टू 225, यही तो करूँगा ना, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन प्लस में इसको इक्वल्स टू दिस, ठीक है, यही तो करा, 135 इंटू 1 प्लस में 90 इक्वल्स टू 225, यही तो लिखा है ना मैंने, यही तो लिखा है, ठीक है। अब ये लिखा है तो अब देखो अब अभी तक रिमाइंडर 0, जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा, अब वो लिखा वही सिंस द रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90 टू ऑब्टेन द इक्वेशन। 90 और 135 को अब अंदर रखो, ठीक है, ये वाला अंदर आ जाएगा। अब इस दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 1 95 90 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 5 और ये 4, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या अब 0 आया नहीं आया, रिमाइंडर भी 0 नहीं आया। अब फिर लिखो, अब इसको वही वाला हमारा जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बोला था, तो इसको क्या लिखेंगे 90 को, 135 को क्या लिखूंगा, 135 को इसको हम लिखेंगे ना, डिवाइड किसको किया हूँ, इसको किया हूँ ना, तो 135 को क्या लिख सकता हूँ, 135 को लिख सकता हूँ 90 इंटू 1 प्लस में 45, यही तो लिखूंगा, और इसी ने यही तो लिखा है, इसने भी तो यही लिखा है, ठीक है। अभी हमने लिख दिया। अब देखो इसमें बोला वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर। अब डिवाइजर क्या हो गया 90 ना, अब देखो ये तुम्हारा डिवाइजर ये आ गया, एंड न्यू रिमाइंडर इज 45, रिमाइंडर 45, हर बार रिमाइंडर नया चेंज आएगा क्योंकि नया डिवीजन चल रहा है, ठीक है। एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा टू ऑब्टेन द इक्वेशन, डिवीजन लेमा से हमारा क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन, यही हमारा आया ना इक्वेशन,
इसने लिख दिया, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखा नहीं इसने 45 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 45 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें डिवीज़न अगेन करना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करोगे, 90 लिखो यहाँ पे अंदर, यहाँ पे 90 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 90 से 2 से कट जाएगा, अब 0 आ गया ना। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, अब डिवीज़न बंद। अब तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया ना यहाँ पे, अब ये तो 0 आ गया, अब तुम्हारा अब डिवीज़न बंद हो जाएगा। अब तुम लिखोगे 90 को क्या लिखो, 45 इंटू 2 प्लस में 0, यही तो लिखोगे। अब इसने ये लिख दिया, इसने ये लिख दिया। एंड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हमारा क्या हो गया, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सिंस द डिवीजर एट द स्टेज, अब जो डिवाइजर जो था हमारा, डिवाइजर हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर, ये तुम्हारा क्या था 45 से डिवाइड कर रहे थे ना। देखो इसमें देखो, ये डिवाइजर क्या है, यही है ना तुम्हारा डिवाइजर, तो ये डिवाइड इसे करते हैं ना। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारे पास 45 है ना, ये हमारे पास 45 है। दैट्स वाई जो सबसे लास्ट में जिससे डिवाइड कर रहे होगे ना, वही तुम्हारा HCF बनेगा। दिस इज द लास्ट स्टेज, डिवाइजर ऑफ द लास्ट स्टेज, दिस स्टेज इज 45, देयरफॉर HCF ऑफ 135 और 225 इज 45, ठीक है। ये तुम्हारा करना है पेपर में, अगर फाइंड करने बोला है HCF यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आया क्या। अब देखो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, 196 और 38220 का अगर निकालना है HCF, तो तुम क्या करोगे, पहले चेक करोगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो मुझे पता चल गया इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है 38220। तो 38220 को अंदर रखो, 38220 को 196 करो डिवाइड, तो अभी इसको डिवाइड करो तो 195 से कटेगा, ठीक है। तो 195 से ना ये पूरा पूरा ही कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब यहीं पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप होगा, आगे डिवाइड नहीं होगा। सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस विल स्टॉप, ठीक है, प्रोसेस स्टॉप हो गया। सिंस द डिवीजर इज द स्टेज, अब डिवीजर क्या है यहाँ पे, डिवीजर क्या है, डिवीजर क्या है तुम्हारा 196 है, दैट्स वाई HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। अब इस दोनों का डिवाइजर क्या होगा, अभी ये तुम्हारा डिवीजर किससे डिवाइड किया था 196, दैट्स वाई यही तुम्हारा क्या आ जाएगा HCF, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF आ जाएगा। अब देखो HCF निकाल दिया हमने, HCF और LCM निकाल लिया ना। अभी हमारा जो प्राइम फैक्टर में एक बात आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखो जैसे फैक्टर हम कराते थे ना 8th क्लास में, 8th क्लास में करते हो ना तुम, जैसे 48 का फैक्टर करो तो 24 2 12 2 6 2 3 3 ऐसे ही करते ना, और इसको पेयरिंग करते, तो यही तो हम कर रहे हैं। 144 का प्राइम फैक्टर करो, ठीक है, तो 2 2 5 5 2 5 5 7 आएगा। उसी का 156 करोगे तो ये सब आएगा, 38225 करोगे तो ये सब आएगा, ठीक है। तो ये करने आता है वो ना 8th में, 8th में सीखा होगा। 140 का करोगे तो 2 से लगाओगे तो 70 आएगा, फिर 2 से करो तो 35 आएगा, फिर 5 से करोगे 7 आ जाएगा, फिर 7 और 1, तो 2 2 5 7 आ गया, 2 2 5 7 आ गया। अब 2 की पावर ये 2 है ना, 2 है ना, 2 2 है ना, तो 2 की पावर 2 आ गया, और 5 इंटू 7 2 2 3 3 3 इंटू 37, ये 13 आ गया। अब इसका 156 का करो तो उसी तरह 2 2 3 और 13 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर भी करने आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, प्राइम फैक्टर भी करा दिया, ठीक है। तो अगली अगली क्लासेस में हम इसके बेसिस पे हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। इक्वल जो हमने अभी HCF जो हमारा हमने अभी किया HCF निकाला, HCF निकाला, एक तो प्रोसेस हमारे पास वो थोड़ा लॉन्ग कट है, बट हमारा एक शॉर्टकट हम करेंगे LCM और HCF निकालने का, LCM और HCF निकालेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, इस प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकालेंगे, ठीक है। तो हम अगली क्लास में करेंगे, अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। और यूक्लिड जो हमने किया ना अभी, यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम जो हमने किया है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा ट्राई करना, करने का करना कुछ नहीं है, वही करना है कि स्टार्टिंग में तुम्हें डिवीजन ही करना है एक्चुअली में, और लास्ट में जिससे फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसमें डिवाइजर देख लेना क्या है, वही तुम्हारा HCF हो जाएगा, ठीक है, वही तुम्हारा HCF आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम करेंगे जल्दी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे
उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ करेंगे थोड़ा सा, और शायद नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ एलसीएम ख़त्म कर लेंगे अच्छे से, और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी कर लेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।